हम इस वीडियो में यहाँ पर जानने वाले हैं इज़ एमबीए वर्थ इट। एमबीए के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बस बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए अगर आप एक एमबीए का डिसीज़न बना रहे हो करने का, तो वो कुछ पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। उस पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिगर देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो हे गाइस, माय नेम इज़ तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है डिसीजन ऑफ एमबीए। तो एमबीए का डिसीजन एक कैसा लिया जाए अगर हम एक बीसीए बीएससी आईटी के बच्चे हैं। ठीक है, अगर हम बीसीए बीएससी आईटी के हैं तो हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं। अगर इस केस में आपको कैसे डिसीजन लेना है, बिकॉज आपकी डिग्री यहाँ पर टेक्निकल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एमबीए भी टेक्निकल में करना ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो एमबीए होता है यार, वो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन में होता है। जैसे एमबीए इन मार्केटिंग होता है, एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप होता है, एमबीए इन फाइनेंस होता है, एमबीए इन आईटी होता है। तो बीसीए बीएससी आईटी के बच्चे एमबीए इन आईटी भी यहाँ पे परस्यू करते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो एमबीए इन आईटी कर सकते हैं। एमबीए यार हर कोई कर सकता है, ग्रेजुएशन जिसने कर रखी हो। और ज़्यादातर कॉलेजेस में 50% मार्क्स मांगते हैं, कुछ कॉलेजेस में 60% के ऊपर मांगते हैं, बट ज़्यादातर के केसेस में बता रहा हूँ 50% आपके मार्क्स मांगेंगे और आप कोई सी भी आपकी ग्रेजुएशन हो, आप एमबीए के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हो। बट मैं बता रहा हूँ अगर आप बीसीए बीएससी आईटी के बच्चे हो तो कैसे उस डिसीज़न पे पहुँचा जाए। तो उस डिसीज़न पे आप जा सकते हो, कोई से भी ले सकते हो। अगर आप ये देखो यार, आपने करा क्या है उस बीसीए बीएससी आईटी में, आपने करा क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में आया है। अब जैसे कि मेरा बात करूँ तो मुझे जैसे मार्केटिंग में इंटरेस्ट आया है। ठीक है, तो उस फील्ड में मैंने अपनी एक जॉब मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में आ रहा है तो आप एमबीए इन मार्केटिंग करो। आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में है तो आप फाइनेंस में जाओ। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं, मैं बीसी बीएससी आईटी का ही हूँ और मेरा आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है और मैं आगे जाके भी एमबीए भी आईटी में ही करना चाहता हूँ, तो आप फिर एमबीए इन आईटी के लिए जाओ। तो उस केस में आपके लिए वो चीज़ हेल्पफुल होगी। तो इस हिसाब से आप अपना एक डिसीज़न पे आ सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम टेक्निकल डिग्री के बच्चे हैं बीसी बीएससी आईटी तो हमें बस एमबीए इन आईटी करना है। आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट आ रहा हो, ठीक है, तो आप फिर एमबीए इन फाइनेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहीं पे ही फिर ग्रो करोगे। अगर आपने इस प्रेशर के चक्कर में डिसीजन ले लिया कि नहीं यार, मैं क्योंकि बीसीए बीएससी आईटी का हूँ, मेरे लिए तो एमबीए इन आईटी ही बढ़िया होता है, ऐसा कुछ नहीं होता यार। अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में आ रहा है ना, तो आप किसी भी डिग्री के बच्चे हो, आप फिर उसी चीज़ में जाओ। सेम चीज़। अब बात करते हैं उस डिसीज़न पे कैसा पहुंचा जाए। अगर हम किसी भी ग्रेजुएशन से है, जैसे कि बीकॉम और आपके बीएससी या और भी बहुत सारे यहाँ पर जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है जो टेक्निकल डिग्रीज़ नहीं है, जैसे कि बीसीए बीएससी आईटी एक टेक्निकल डिग्री है जहाँ कोडिंग वगैरह ये सब है। बट मैं बात कर रहा हूँ नॉन टेक्निकल डिग्रीज़ की जो ग्रेजुएशन में आती हैं, वो बच्चे कैसे उस डिसीज़न पे पहुँचे। ठीक है, तो आप भी यार डिसीज़न ले सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। आप पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो यार कि आपका इंटरेस्ट कहाँ रहा है। आपका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर आपका आईटी में है, तो आप भी यहाँ पर आईटी जा सकते हो। तो जो दूसरे बच्चे हैं वो भी यहाँ पे एमबीए इन आईटी कर सकते हैं, बट वही है, फिर आपको कॉलेजेस उस हिसाब से ढूंढनी पड़ेंगी कि जो आपको बीकॉम वालों को भी यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो करते हैं बहुत जने। ठीक है, बहुत कुछ कॉलेजेस होती है जो एमबीए इन आईटी में भाई आपके जो दूसरे बीकॉम वाले बच्चे हैं या बीए वाले बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में वो आपसे सिर्फ 50% मांगते हैं। और आपसे यहाँ पर डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो ये चीज़ आपको कॉलेज से यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना होगा। और अगर आप बीकॉम वाले हो, यहाँ पर बीए वाले बच्चे हो, कोई भी नॉन टेक्निकल डिग्री वाले ग्रेजुएशन के बच्चे हो और आप चाहते हो मैं आईटी में अपना करियर शिफ्ट करना, तो भी यहाँ पर एमबीए आईटी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो इन द मीन वाइल आई हैव समथिंग ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सो बेसिकली जो रिलेवल है वो यहाँ पर बहुत सारे फ्री टेस्ट कंडक्ट करवाता है, उन फ्री टेस्ट देने के बाद में आपको अच्छी अच्छी कंपनीज़ में यहाँ पर जॉब मिल सकती हैं। तो उन्होंने यहाँ पर 2 और नए टेस्ट यहाँ पर लॉन्च कर दिए हैं, बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट के डोमेन में। क्रीड, अपग्रेड, रोजर पे, यात्रा जैसी अमेजिंग कंपनीज यहाँ पर ऑनबोर्डेड है जो कि हायर करती है यहाँ पर बच्चों को थ्रू रिलेवल टेस्ट। पैकेजेस आपको अप टू 22 लाख तक भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फ्री टेस्ट सैंपल पेपर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, उसको भी आप यहाँ पर ट्राई आउट कर सकते हो रिलेवल की वेबसाइट पे। तो पहले फेज़ में आपको यहाँ पर 150 नंबर चाहिए। सेकंड फेज़ में जाने के लिए सेकंड फेज़ में आपको 750 नंबर चाहिए। 750 नंबर आते ही आप यहाँ पर एलिजिबल हो गए कंपनीज़ के इंटरव्यू के लिए, और यहाँ पर कुछ बढ़िया बढ़िया स्वैग्स हैं थ्रू रिलेवल उनके लिए। अगर आपकी एज 18 प्लस है तो आप यहाँ पर इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। और दे गारंटी 4 लाख पैकेजेस फॉर
non-tech role and 6 lakh packages for the technical roles. Please check out the platform, link in the description. तो अब यहाँ पर हमने बात कर ली उस डिसीजन पे कैसे पहुँचा जाए और कुछ जो मिसकंसेप्शन है उनको यहाँ पर क्लियर कर लिया है। अब बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस यहाँ पर क्या क्या होते हैं एमबीए करने के। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है गुड पैकेज, ठीक है। तो अगर इर्रेस्पेक्टिव ग्रेजुएशन में आप अच्छी जॉब नहीं निकाल पा रहे हो, ग्रेजुएशन में आपको इतना अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है, बट जैसे ही आप यहाँ पर एमबीए करते हो तो बहुत सारे जहाँ पर चांसेस रहते हैं कि आपको गुड पैकेज वहाँ पर मिल सकता है। बट इस चीज़ में भी कॉलेज डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो, उस हिसाब से वहाँ कंपनीज आती हैं, उस हिसाब से फिर आपको पैकेजेस मिलते हैं। दूसरी चीज़, आपको ब्रांड नेम मिल जाता है एक कॉलेज का, ठीक है, जो कि कुछ हद तक यहाँ पर आपका हेल्प करेगा, ठीक है। प्लस आपकी भी एक वैल्यू हो जाएगी मार्केट में, ठीक है, मार्केट वैल्यू भी आपकी हो जाएगी कि हाँ भाई इसने एमबीए कर रखा है, तो हल्का सा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा कुछ कुछ जगहों पर। बट आजकल तो ऐसा हो रहा है स्किल्स की ज़्यादा वैल्यू होती है, बट फिर भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो भी आज भी यहाँ पर डिग्री मांगते हैं कि अगर ये कोई जॉब रोल है तो वहाँ पर एमबीए चाहिए, ठीक है। अगर ये जॉब रोल है तो इसमें विदाउट एमबीए वालों को ये जॉब रोल मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ पर भी आपको एक थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, ठीक है। जॉब रोल आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपने बीकॉम करा हुआ था, ठीक है, आपने या फिर बीए कर रखा था या कोई भी और ग्रेजुएशन कर रखी थी, आपने 1-2 साल यहाँ पर किसी जॉब में काम किया, आपको अब मज़ा नहीं आ रहा उस जॉब में, आप चाहते हो कि भाई मैं अपना करियर मार्केटिंग में बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप एमबीए इन मार्केटिंग करके अपना जो करियर है उसको स्विच कर सकते हो। तो करियर स्विच में भी यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा एमबीए करने का। अगर आप मान लो आईटी में स्विच करना चाहते हो तो फिर आप एमबीए इन आईटी यहाँ पर करके अपना करियर स्विच कर सकते हो, अगर आप बीकॉम बीए वाले हो, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर लीडरशिप रोल आपको मिलते हैं एमबीए करने के बाद में। अगर आप एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से अगर एमबीए करते हो तो जो कंपनी में कोई से भी बहुत सारी कंपनी होती है यार, ठीक है, उनमें लीडरशिप रोल होते हैं, तो उन लीडरशिप रोल में अगर आपको जाना है तो एमबीए वहाँ पर बहुत एक अच्छा रोल अदा करता है, ठीक है। उन लीडरशिप रोल में आपको जॉब मिलने के बहुत सारे चांसेस यहाँ पर रहते हैं। अब लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप लीडरशिप रोल में जा रहे हो तो आपको पैसा भी अच्छा ही मिलेगा, डिपेंड करता है कंपनी कितना पे करती है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें अमेज़ॉन के इंजीनियर की, ठीक है, तो वो आपको 27 लाख 40 लाख तक के पैकेजेस भी मिलते हैं। बट अगर कोई ठीक है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इतना पैकेज मिल जाता है, ठीक है, तो वो लीडरशिप रोल नहीं है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो रोल है। अब मान लो किसी बंदे ने एमबीए कर रखा है किसी दूसरी कंपनी में, उसका 10 लाख का ही पैकेज है, वो लीडरशिप रोल पे, पर उसका पैकेज 10 लाख का ही है, या फिर उसका पैकेज 15 लाख ही है, या फिर उसका पैकेज 20 लाख ही है। तो ऐसा नहीं होता कि पैसे ज़्यादा कम होंगे, बट लीडरशिप रोल मिल सकता है। अब हो सकता है वो लीडरशिप रोल उसको अमेज़ॉन में मिल जाए तो भाई फिर पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं समझाना चाह रहा हूँ रोल आपका कोई सा भी हो, डिपेंड करता है आप किस कंपनी में हो, उस हिसाब से फिर आपकी सैलरी वगैरह यहाँ पर ये चीज़ें डिसाइड करती है। अब अमेज़ॉन का सिर्फ एग्जांपल दिया यार, इससे ज़्यादा पैसा देने वाली और भी बहुत कंपनीज़ होती हैं, इससे कम पैसा देने वाले भी बहुत कंपनीज़ होती हैं। मैं बस आप एक एग्जाम्पल देके कोई चीज़ को समझाना चाह रहा था। ये मतलब नहीं होता कि लीडरशिप रोल है तो ज़्यादा पैसा, ठीक है, डिपेंड करता है किस कंपनी में आपको लीडरशिप रोल मिल रहा है, ठीक है। आप किस कॉलेज से एमबीए कर रहे हो, वहाँ से किस कंपनी में आपको प्लेसमेंट मिलेगा, किस कंपनी में आपको क्या रोल मिलेगा, वो चीज़ डिपेंड करती है। तो अब हमने यहाँ पर एडवांटेजेस की बात कर ली, अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की जो कि यहाँ पर एमबीए से होते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है यार, जो बच्चे यहाँ पर एजुकेशन लोन, ठीक है, फ़ीस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है और हमें लेना पड़ता है एक एजुकेशन लोन जो कि थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। अब मान लो कि आपने जनरली लोग 21 तक अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है, पर फिर वो 2 साल का और एमसी करते हैं, प्लस अगर उन्हें किसी टॉप में जाना तो मेजरली वो ड्रॉप भी करते हैं, तो उस केस में उनकी उम्र लगभग 24 तक हो जाती है, जब तक उनका भाई एमबीए कंप्लीट हो रहा होता है। कुछ बच्चे मतलब 21 के बाद में 1 साल जॉब करते हैं, फिर 2 साल एमबीए करते हैं अपना, तो 24 तक उनकी एक लगभग एज हो जाती है। तो अगर ड्रॉप नहीं भी लिया है तो भी 23 तक मिनिमम आपका एमबीए कंप्लीट हो जाता है। पर फिर उसके बाद में आपको लोन चुकाना, क्योंकि जो फ़ीस होती है अगर आप एक अच्छी कॉलेज से करोगे तो मैं ये मानता हूँ अगर आपको 5-6 लाख का पैकेज भी चाहिए तो फिर 6-7 लाख 8 लाख की आपको कॉलेज में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मान लो आपकी 6 लाख किसी कॉलेज की मिनिमम, एक अगर अच्छे कॉलेज की हम बात करें एमबीए की डिसेंट से कॉलेज की, तो 6 लाख की आपकी फ़ीस होती है। तो 6 लाख की आपकी सिर्फ ट्यूशन फ़ीस है, फिर आप वहाँ पर 2 साल उस जगह पर रहोगे तो यहाँ पर 3 से 4 लाख अपना लिविंग कॉस्ट मान लो। तो अगर आपको एमबीए करना है तो मिनिमम आपके 8 से 10 लाख रुपए लगने वाले हैं, ठीक है। अगर अच्छी कॉलेज से करना है तो इतना मान के चलो 8 से 10 लाख रुपए लगने वाले हैं, जो कि एक छोटी रकम नहीं होती। उस केस में जो
दे सकता है पैसे, जिसके पास बहुत पैसा है, मतलब घर वालों के पास, तो वहाँ उस केस में तो वो उनके घर वाले दे देते हैं। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, यहाँ बहुत सारे चीज़ें होते हैं, मैं मेरा ही केस में किसी और की क्यों बात करूँ, मैं अपनी ही बात करूँ, तो अगर मैं एमबीए करना चाहूँगा तो मुझे एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर बच्चे होते हैं, हर कोई एमबीए अफोर्ड नहीं कर सकता, एजुकेशन लोन हमें लेना पड़ता है और फिर उसको फिर चुकाना भी पड़ता है। तो 3-4 साल हमें चुकाने में लग जाते हैं। तो लगभग अगर मान लो 23-24 तक भी यहाँ पर एमबीए होता है, 24 तक भी, तो 3-4 साल और चुकाने में लग गए, तो 26-27 तक भाई आपका सिर्फ लोन ही चुक रहा है, ठीक है। बट हाँ, फिर उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है, आप यहाँ पर अच्छा कमा रहे होते हो सकता है आप 80,000 पर मंथ या फिर 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, तो वो चीज़ भी है। बट तो फिर यार वहाँ पर क्या होता है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी इंसान की कम हो जाती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आप रिस्क नहीं लोगे उतना, ठीक है, आप ज़्यादा चीज़ें शिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ है यार, आप बंद जाओगे, ठीक है, बंद जाओगे, मतलब एक लोन में आप फंस गए। मान लो अगर आप एमबी करने गए, 2 साल बाद में आपको पता चला कि यार नहीं, ये तो मेरे बस की है ही नहीं, बट अब आपके पास छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सर पे है भाई साहब एजुकेशन लोन, ठीक है। तो वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वो एक डिसएडवांटेज हो सकता है। अगर आप कहीं पे इतनी फीस नहीं लगी है, कोई दूसरा कोर्स आप कर रहे हो, तो उस केस में आप थोड़ा सा माइंड चेंज भी कर सकते हो, यार नहीं मैं कुछ और कर लेता हूँ। बट एमबी के केस में आप ये डिसीजन अगर आपने ले लिया है तो भाई छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि आपके सर पे 10 लाख रुपए का लोन पड़ा है भाई साहब। आपको तो करना ही पड़ेगा, भले वो चीज़ आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर होते हो कि हाँ मुझे ये करना है, तो ही इतना बड़ा डिसीजन लो, बिकॉज एजुकेशन लोन 10 लाख का कम नहीं होता, ठीक है। और फिर आप चेंज भी नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा। प्लस आपको एमबीए ही करना पड़ेगा, एमबीए तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके साथ में कम से कम 3-4 साल तक वो जॉब भी करनी पड़ेगी और लोन भी चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जब आप लोन वोन चुका लोगे तो कम से कम आप 25-26 साल के हो जाओगे, जब तक आपका लोन यहाँ पर चुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपको लगता है कि आप कुछ और करने का सोचोगे? क्योंकि जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी थोड़ी सी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, फिर आप कुछ नई चीज़ें ट्राई करने से थोड़ा सा यहाँ पे घबराओगे, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज ये एमबी का आ जाता है कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है इसकी, और अगर ऊपर से आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा बुरा नहीं होता, आप कुछ लोगों को सेटल होना होता है, बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छी डिसीजन है यार, कि उनका बिल्कुल माइंड में फिक्स है कि हाँ मुझे तो एमबी ही करना है, बाद में मैं आराम से 60 साल तक अपनी फिक्स सैलरी हो जाएगी, एक अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा, बिल्कुल करो एमबी, कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन लोन लेके भी करो। बट इन पॉइंट्स को यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैंने पॉइंट्स बताया है, इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एमबीए बेकार है या एमबीए अच्छा है, मैं तो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, डिसीजन एट द एंड आपका है, ठीक है। अब एक और डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर इतनी बढ़िया फीस तो यहाँ पर ये चार्ज करते हैं, ठीक है, बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं, बट आजकल ऑनलाइन कोर्सेज इतने आ चुके हैं, बड़े बड़े फाउंडर्स खुद अपना कोर्स निकाल चुके हैं ऑनलाइन, तो हम वो सेम चीज़ उनसे भी सीख सकते हैं, जो चीज़ आपको एमबीए में सिखाया जा रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यार, बहुत ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपने कोर्सेज निकाल रहे हैं, और मतलब बड़े बड़े टॉप फाउंडर जिन्होंने करोड़ों की यहाँ पर अपनी कंपनी बनाई है, जो करोड़ों की कंपनी के सीईओ हैं, वो खुद कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप देख सकते हो, वो अपना खुद के कोर्सेज ला रहे हैं ऑनलाइन। तो वहाँ से हम वो चीज़ें सीख सकते हैं, मतलब बहुत ही कम पैसा दे के, मतलब कुछ लोग 5,000 में भी कर देते हैं, कुछ लोग 10,000 के कोर्सेज निकाल रहे हैं। तो ऑनलाइन हम कम पैसों में वो सेम चीज़ नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक स्टार्टअप वाला बंदे हो, अगर आपको सच में कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करना है, कुछ करना है, तो फिर वो चीज़ आप मतलब अभी इतना कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन कि आप सीख सकते हो, कुछ पैसे देकर ही आप सीख सकते हो। उसके लिए आपको लाखों रुपए, जैसे कि 10-10 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एमबीए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वही एजुकेशन सेम आपको मिल जाएगी, बस डिग्री नहीं मिलेगी। इस एमबीए इज़ हेल्पफुल फॉर स्टार्टअप। तो एमबीए यहाँ पर स्टार्टअप के लिए हेल्पफुल है या नहीं? सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कुछ तो हेल्प करता है एमबीए, अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हो तो, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज, बड़े बड़े फाउंडर्स खुद अपने चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन भी इतना मटीरियल है जो कि आप एक एमबीए में, मतलब इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम चीज़ आप कम पैसों में देकर भी यहाँ पर सीख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं अगर आपको स्टार्टअप करना है तो एमबीए इज़ नेसेसरी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ, आपको खुद को भी मालूम है, जिन्होंने एमबीए नहीं करा है और आज उनकी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, बहुत आज अच्छे लेवल पे वो है, उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस के बलबूते पे आज अपनी कंपनीज़ को खड़ा करा है, सीईओ है, को फाउंडर्स हैं, बहुत ऐसे हैं जिन्होंने एमबीए नहीं करा है। सो एमबीए इज़ नॉट नेसेसरी, मैं बोलूँगा अगर स्टार्टअप करना चाहते हो तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है।
बट हाँ, अगर आप करते हो तो कुछ हद तक वो हेल्प कर सकता है। दोनों चीज़ें होती हैं इस केस में। कुछ लोग एमबीए करके भी अपनी कंपनी खड़ी कर देते हैं, कुछ लोग बिगर एमबीए करके भी अपनी कंपनी खड़ी कर देते हैं। तो एट द एंड आप पे आ जाता है कि आप कितना। यार मैं सीधी सी बात बताता हूँ, अगर कोई एक बंदा स्टार्टअप करना चाहता है, आप अपनी एक नज़र मारो, यूट्यूब पर सर्च करो, तुम्हें इतने भरे भरे पड़े हैं जिन्होंने एमबीए नहीं करा है और आज उनकी इतनी अच्छी कंपनी है। तो फिर ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये रॉन्ग है, कि भाई अगर स्टार्टअप करना है तो एमबीए ज़रूरी है। ठीक है, तो डेफिनेटली हेल्प ज़रूर करता है। अब ये चॉइस होता है, दो रास्ते होते हैं यार। कुछ लोग एमबीए करके अपना स्टार्टअप करते हैं, कुछ लोग बिना एमबीए करके अपना स्टार्टअप करते हैं और करोड़ों की कंपनी है। तो दोनों ही रास्ते होते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हो। आई होप सो काफ़ी सारे इंसाइट्स पता चले होंगे एमबीए के बारे में आपको इस वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ये ज़रूर करके जाना। तब तक के लिए चलते हैं। दिस इज़ तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।